मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जो ध्वस्तीकरण का जो आदेश हुआ, जो वहां के डीएम ने विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण का जो आदेश दिया है, वो एक राजनीतिक मानसिक घृणित आदेश है, जिसके खिलाफ समाजवादी छात्र सभा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आदेश जारी हुआ डीएम द्वारा, या कहिए रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, कि 38 भवन को गिरा दिया जाए। उसके नक्शे नहीं पास हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर नक्शे नहीं पास हैं। आज लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। परिचय देते हुए बताएं क्या। मेरा नाम रितेश सिंह पटेल है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ समाजवादी छात्र सभा का। आज जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के यहाँ आए हो, हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि जो आम गरीब किसान का बच्चा है उसके हाथ में कलम आए, क्योंकि अगर आम गरीब किसान का बच्चा उसके पास कलम की ताकत हो जाएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगा, और वो जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे 2014 से इनकी सरकार आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार में ये लगातार इनका जो सबसे पहला हमला हो रहा है वो शिक्षा के केंद्रों पर हो रहा है, शिक्षा के मंदिरों पर हो रहा है, और ये नहीं चाहते हैं कि पीडीए के जो छात्र हैं वो शिक्षित हों और वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें। आप रामपुर की आप ये घटना देखिए। आज हमने जिस मामले को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो रामपुर में जो मौलाना जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि ये विश्वविद्यालय जो है ये कॉर्पोरेट के हाथों में चला जाए, मतलब ये जानबूझ के शिक्षा के मंदिरों का ध्वस्तीकरण करना चाहते हैं। भाई, आपकी राजनीतिक लड़ाई अगर आजम खान साहब से, माननीय आजम खान साहब से, तो आप राजनीतिक लड़ाई क्या आप इस स्तर पर उतर आएंगे कि अब आप जो उस यूनिवर्सिटी में 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अगर वो बिल्डिंगें ध्वस्त करेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? सबसे पहला सवाल। और अगर आप जब मानक की बात करते हो, तो अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी, और एलडीए के वीसी ने स्वयं कहा कि लखनऊ में 90% से ज्यादा जो भवन संचालित हैं वो उनके नक्शे पास नहीं है, वो अवैध हैं। तो क्या जो मानक रामपुर में लागू होता है वही मानक रामपुर से चलते चलते लखनऊ में वो नियम बदल जाते हैं? अगर रामपुर में नक्शा अवैध है तो फिर लखनऊ में भी नक्शा अवैध है। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय बन रहा है जिसका भी नक्शा नहीं पास है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वो अपने कार्यालय पर भी बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी? लेकिन बात यहाँ पे इसकी है ही नहीं है। बात यहाँ पर घूम फिर के सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि गरीब किसान का बच्चा जो है वो पढ़े, इसीलिए वो बार बार वो शिक्षा के केंद्रों को ध्वस्तीकरण का कार्य कर रही है। तो छात्रों का जो आंदोलन जनता मंदिर से लेकर के तमाम धरना प्रदर्शन हो रहा है, बावजूद उसके सरकार कहीं पर रुक नहीं रही है, उसको लेकर के देखिए, ये सरकार तानाशाही है, ये तानाशाहों की सरकार है। आप देखिए कि आप ऐसी नीतियां बनाते हो कि जिस नीतियों को आपको समझाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का पेड प्रमोशन कर देना पड़ जाता है। आपने कृषक कानून बनाए, फिर आपने कहा कि वो कानून जो है वो किसानों के फायदे के लिए थे, तो अगर वो कानून किसानों के फायदे के लिए थे तो आखिर वो किसान क्यों जंतर मंतर पे महीनों धरने पर बैठे रहे? आप कहते हो कि किसान देशद्रोही है, आप कहते हो जवान देशद्रोही है।